हे D2C ब्रांड, वांट टू नो कैसे एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ स्ट्रेटजी 5 एजेंसीज को रिप्लेस कर सकती है। हे फाउंडर, एक ऑनेस्ट सवाल, आपके ब्रांड की ग्रोथ के लिए कितने लोग काम कर रहे हैं? एड्स एजेंसी, क्रिएटिव एजेंसी, वेबसाइट डेवलपर, मार्केटप्लेस मैनेजर, फ्रीलांसर्स, और फिर भी आपका ब्रांड 30 to 50 lakhs पर मंथ के बीच ही अटका हुआ है। रिलेटेबल लग रहा है? चलिए एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। रिसेंटली हमने एक D2C ब्रांड ऑडिट किया जो 40 lakhs पर मंथ का रेवेन्यू कर रहा था। फाउंडर को लग रहा था कि शायद प्रॉब्लम ट्रैफिक की है, इसलिए एड बजट बढ़ाया गया। फिर लगा शायद क्रिएटिव्स वीक है, तो न्यू क्रिएटिव्स और बनवाए गए। फिर वेबसाइट ऑप्टिमाइज करवाई गई, मार्केटप्लेस लिस्टिंग्स इंप्रूव करने में पैसा लगाया गया। ये सब लगातार 6 मंथ्स तक चलते रहने के बाद भी रेवेन्यू 40 लाख से 45 लाख के बीच ही घूम रहा था। अब इंटरेस्टिंग पार्ट सुनो, ब्रांड के पास एक एड एजेंसी, एक क्रिएटिव एजेंसी, एक डेवलपर, एक मार्केटप्लेस मैनेजर और 2 फ्रीलांसर्स थे। मतलब 6 स्टेक होल्डर्स और हर हफ्ते 8 to 10 मीटिंग्स, 15 से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप्स और हर महीने लाखों रुपए मैनेजमेंट और कोऑर्डिनेशन में वेस्ट हो रहे थे। इंडस्ट्री डेटा भी यही कहता है। मोस्ट D2C ब्रांड्स जो 30 to 50 lakhs की स्टेज पर होते हैं, उनका 20 to 30% मैनेजमेंट टाइम सिर्फ वेंडर्स कोऑर्डिनेट करने में चला जाता है। और जब फाउंडर स्ट्रेटजी की बजाय कोऑर्डिनेशन में बिजी हो जाता है तो नेचुरली ग्रोथ स्लो हो जाती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? एड्स एजेंसी ROAS इंप्रूव करना चाहती थी, डिजाइनर एंगेजमेंट इंप्रूव करना चाहता था, डेवलपर वेबसाइट स्पीड इंप्रूव करना चाहता था, मार्केटप्लेस टीम रैंकिंग्स इंप्रूव करना चाहती थी। सब अपने अपने KPIs चेज कर रहे थे, लेकिन बिजनेस ग्रोथ का KPI किसी के पास नहीं था। सब बिजी थे, लेकिन ग्रोथ ड्राइव कोई नहीं कर रहा था। यही फ्रेगमेंटेशन का हिडन कॉस्ट है। जब बिजनेस के अलग अलग फंक्शंस डिसकनेक्टेड होते हैं तो मार्केटिंग बजट भी फ्रेगमेंटेड हो जाता है। कहीं अननेसेसरी एड स्पेंड, कहीं क्रिएटिव लोड, कहीं वेबसाइट चेंजेस, कहीं मार्केटप्लेस ऑप्टिमाइजेशन, लेकिन कोई स्ट्रक्चर्ड बिजनेस रिव्यू नहीं, कोई यूनिफाइड ग्रोथ रोड मैप नहीं, कोई डायरेक्शन नहीं। ब्रेक थ्रू तब आया जब उन्होंने मल्टीपल वेंडर्स को मैनेज करने की बजाय एक सिंगल ग्रोथ स्ट्रेटजी अडॉप्ट की। एक रोड मैप, एक रिव्यू सिस्टम, एक बजट प्लानिंग फ्रेमवर्क, एक ग्रोथ ऑब्जेक्टिव। रिजल्ट 90 डेज के अंदर एग्जीक्यूशन फास्टर हुआ, मार्केटिंग बजट बेटर एलोकेट हुआ, डिसीजन मेकिंग इंप्रूव हुई और ब्रांड 40 लाख से 60 लाख प्लस पर मंथ रेवेन्यू पर पहुंच गया। यही डिफरेंस होता है एक्टिविटी और स्ट्रेटजी में। ग्रोथ ज्यादा एजेंसीज हायर करने से नहीं आती। ग्रोथ तब आती है जब एड्स, क्रिएटिव्स, वेबसाइट, मार्केटप्लेसेस और एक्सपेंशन सब एक डायरेक्शन में काम करते हैं। और एग्जैक्टली यही हम तत्वज्ञ कंसल्टेंट्स में बिल्ड करते हैं। एक यूनिफाइड ग्रोथ सिस्टम जो D2C ब्रांड्स को केओस से निकालकर प्रिडिक्टेबल स्केलिंग की तरफ ले जाता है। हम हर क्वार्टर लिमिटेड ब्रांड्स के साथ ही काम करते हैं क्योंकि हम एग्जीक्यूशन और ग्रोथ दोनों पर क्लोजली फोकस करते हैं। अगर आपका ब्रांड 30 to 50 lakhs पर मंथ पर स्टक है और आप जानना चाहते हैं कि एग्जैक्टली आपके बिजनेस में क्या बॉटलनेक है, तो कमेंट, सिस्टम और इस वीडियो को सेव करो, क्योंकि अक्सर प्रॉब्लम एड्स, क्रिएटिव्स या वेबसाइट पे नहीं होती। प्रॉब्लम होती है फ्रेगमेंटेड ग्रोथ सिस्टम में। और याद रखिए, जो स्ट्रेटजी आपको 50 lakhs पर मंथ की सेल तक लेकर आई है, जरूरी नहीं कि वही स्ट्रेटजी आपको 1 करोड़ तक भी ले जाए। हमें कमेंट करके बताइए कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं।